रैंडम ट्रिप्स की बात ही कुछ और है। उसे दूसरी ट्रिप्स की तरह रिसर्च करके प्लान नहीं करना पड़ता। बस अपना बस्ता, बाइक और मुंह उठाओ और कहीं भी निकल जाओ। इस वैली को देखकर इतना मजा आ रहा है ना हमें कि इस वैली को छोड़ने का मन नहीं है। अब सोचो आपकी एक ऐसी ही रैंडम ट्रिप आपको पहुंचा दे एक ऐसी जगह जिसे दुनिया कहती हो हेवन ऑन अर्थ। तो ट्रस्ट मी ब्रदर, योर जर्नी इज वर्थ। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं कुछ समय मसूरी में रह रहा था और मुझसे वहां मिलने आया पांडे। कुछ दिन मसूरी में हमने चिल करा। रात में मसूरी की ठंड में बॉनफायर किया और दिन में पास में बह रही यमुना नदी पर मछली पकड़ने गए। क्या लगता है पांडे, तेरे को मछली पकड़ी जाएगी या नहीं? मुश्किल होगा। मेरे को नहीं पता मछली पकड़ी जाएगी या नहीं, बट आई एम लिटरली एंजॉयिंग दिस मोमेंट। इसमें बहुत सब्र लगेगा पांडे। वो तो है। दो कोई मछली पकड़ने में हम बिल्कुल ही नाकाम रहे। फिर हमने प्लान बनाया कि यहाँ से किसी रैंडम ट्रिप पर निकलते हैं और ऐसे शुरू हुई हमारी ये रैंडम ट्रिप, जिसमें जाना कहाँ है ये हमें नहीं पता है। What's up people, welcome to Ani's vlog. So this is Pandey's day 3 at Mussoorie and today we have planned that we are gonna go to उत्तरकाशी. उत्तरकाशी is nearby, it's 100 kilometers from Mussoorie. अब हम देखेंगे उत्तरकाशी का कैसा शहर है, किस टाइप से बना शहर और क्या नज़ारे हैं वहाँ पे, क्योंकि we've never been to उत्तरकाशी की साइड ना। अभी अपन निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल हमें सी ऑफ करने आए हैं हमारे कुछ नन्हे दोस्त, जिन्हें अपने साथ इनवाइट करने पर इन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। मैं नहीं जा रहा। मैं उधर जा रहा। भैया इसको बंद रेटिंग मिल जाना। अब अपने नन्हे दोस्तों को अलविदा कहकर हम निकले मसूरी से उत्तरकाशी वाले एक अनएक्सप्लोर्ड रूट पे, जिस रास्ते को काफी कम लोग यूज करते हैं। इस रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद हमें रुकने के लिए मिला एक शानदार स्पॉट, जहां से टीरी लेक की एक झलक दिखाई दे रही थी। Here we are after traveling for like 60-70 kilometers. We have reached a beautiful spot. और यहाँ से हमें टिहरी झील का एक पार्ट दिख रहा है। हम कम से कम इस उत्तरकाशी वाली डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी तक ये लेक फॉलो हो रही है, तो कितना ह्यूज लेक होगा है टिहरी लेक। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्पॉट इज द व्यू। क्या व्यू दिख रहा है, बीच में एक लेक है, उसके आजू बाजू पहाड़ है, पूरी खूबसूरत सी वैली और मैजिक आवर्स का टाइम चल रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है, सनसेट के टाइम परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ नीचे कहीं भी कैंप लगा लो, लेक चल रही है साथ में। ओह, नेचर एट इट्स बेस्ट। फाइनली हम भागीरथी नदी की घाटी में हैं और इस नदी को फॉलो करते करते हमें उत्तरकाशी तक जाना है। फिलहाल अंधेरा हो चुका है और इस घने अंधेरे में बिना लाइट की बाइक पर कई घंटों संघर्ष के बाद हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। So we have reached उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में we are here at the market area, main market है यहाँ पे, but the market is closed at the moment. बस एक दो ढाबे खुले हैं, so we are getting our dinner packed because हमें काफ़ी श्योरिटी इस बात की कि इसके आगे हमें मुश्किल है कि डिनर विनर कहीं मिल पाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, किसी एक छोटे से गांव में जाना है और वहाँ पर अपना टेंट लगाना है और वहाँ पर फिर आज की रात बितानी है। दिस इज़ द प्लान बेसिकली। फाइनली हमारे डिनर का बंदोबस्त हो चुका है और अब हमें ढूंढना है कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पर अपना टेंट लगाया जा सके। ऐसे में कुछ देर और इस अंधेरे में चलने के बाद हमें मिला एक रोड साइड फास्ट फूड स्पॉट, जहाँ के ओनर नितिश रावत ने हमें अपने यहाँ पर टेंट लगाने की इजाज़त दे दी है। सो ही हैज़ गिवन अस अ प्लेस कि यहाँ पर आप टेंट लगा लो और आप लकड़ी वकड़ी भी जला सकते हो। वहाँ पे नदी की आवाज़ भी आ रही है गानों में। चलो अब सबसे पहले वी गोना इंस्टॉल अवर टेंट्स। यहाँ पर अपने टेंट्स इंस्टॉल करेंगे। छोटा सा एरिया है, छोटा सा लॉन सा एरिया है, यहाँ पर हम अपना एक छोटा सा टेंट लगाएंगे और फिर वील हैव सम बॉनफायर एंड ऑल। So our tent is ready and we are now ready for bonfire. It's gonna be a bonfire night again. ये मेन रोड है, यहाँ से गंगोत्री वाली सड़क, एकदम रोड के साथ में बैठे हैं हम। ये है मस्त बात सबसे। जहाँ पे हमने टेंट लगाए हुए ना,
देखा पार्टी वाला माहौल नहीं होता कि बस गाने वाने और चला दो बस हो गया। कैंपिंग वाला ही माहौल है, कैंपिंग वाला ही माहौल जैसे कैंप साइट होती है, बिल्कुल वही सीन है। भागीरथी नदी की इस खूबसूरत घाटी में एक ताज़ा सुबह हुई है और हम भी अपने टेंट छोड़कर तैयार हैं इस घाटी को एक्सप्लोर करने के लिए। So we are, it was a beautiful night at this tent at a beautiful location. और रात को जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे थे वो अब विजिबल है, and that is the river in front of us. भागीरथी नदी बह रही है। अब यही रिवर भागीरथी है जो आगे अलकनंदा मिलती है, श्रीनगर में मिलती है नदी, और वहाँ से फिर गंगा नदी बन जाती है। ये भागीरथी और अलकनंदा दो पैरेलल बड़ी नदी मिलती है। खूबसूरत है ये वैली, काफ़ी खूबसूरत है। हाउ पांडे हाउ वाज योर नाइट? नाइट स्कैरी थी सब मतलब सपने की वजह से ऐसे लगा रोड के साइड में टेंट चला गया, लेटे लेटे बड़बड़ा के उठा मैंने देखा भाई मैं वहीं हूँ। पांडे की इस खुशी से कई ज्यादा खुशी हमें है नीतीश भाई के लौटने की, जो अब हमारे लिए बना रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। साथ ही साथ किसी भी कैंपिंग नाइट की अगली सुबह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वापस टेंट को पैक करना। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा के और नीतीश भाई के बने ऑमलेट ब्रेड के मजे लेकर हम निकल पड़े हैं इस भागीरथी नदी की घाटी में आगे। पर हमें अभी तक नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। इस वैली को देखकर इतना मज़ा आ रहा है ना हमें कि इस वैली को छोड़ने का मन नहीं है, और हमने डिसाइड किया कि भाई इस रोड को फॉलो करते रहो, ये जहाँ ले जाएगी ना वहाँ चले जाओ, इस रोड को नहीं छोड़ने का। क्या जगह है यार, क्या जगह है। अभी एक ढाबे पे रुके हैं हम, चाय वाय पियेंगे थोड़ा सा। काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं। हर्षिल इज ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स अवे। पर जैसे मैं आके बैठा, मैंने सामने देखा, मेरी आंखें चकरा गई भाई, ये क्या है। मतलब भाई साहब, ये जो नदी है ना, ये घाटी इस नदी की है। दरअसल जिस घाटी में हम आगे बढ़ रहे हैं उसे कहते हैं हर्षिल वैली, और अब हमारी इस रैंडम ट्रिप को फाइनली एक मंजिल मिल गई है। हमने फैसला लिया है कि इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम जाएंगे हर्षिल गांव। इस रास्ते पर हम कुछ देर और चले ही थे कि हमारा वक्त और जज्बात दोनों ही बदल गए। हमारे सामने था हर्षिल गांव, जो सच बताऊं अभी तक की मेरी जिंदगी का सबसे सरप्राइजिंग नजारा था। रंग बिरंगा सा हर्षिल गांव, जहाँ के घर और होटल इतने सुंदर थे कि इसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। हर घर की दीवार पर बनी थी ऐसी ग्राफिटी जिसके सामने लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट भी फेल था। चारों ओर से इन बर्फीले पहाड़ों से घिरे इस हर्षिल गांव में जहां हर घर एशियन पेंट से सजा था, तो वहीं इसके पड़ोस में बसे बागोरी गांव में सब कुछ बड़ा ओल्ड स्कूल सा था। यहाँ के लकड़ी से बने एंटीक घरों को देखकर अपना दिल तो ऐसा कर रहा था कि बस कुछ दिन यहीं रह जाए। पर हम तो निकले थे सुकून की तलाश में। ऐसे में इन दोनों गांव से कुछ दूर हमें मिला एक शांत सा नदी का किनारा, जहां पहुंचकर हमें एक बात तो बिल्कुल समझ आ गई थी। ये है हर्षिल की खासियत, द रिवर। जो जिगजैग करती हुई नदी जाती है ना हर्षिल की, वो है भाई यहाँ का बेस्ट पार्ट। सिटिंग है सिंस लास्ट 1 hour, इट्स टोटली पीस। ना कोई एक्सटर्नल आवाज़ है, ना कोई शोरगुल है, ना भीड़ भड़का है, एक बंदा नहीं है। और नदी का शोर जो कान में पड़ रहा है भाई, ओहो सुकून दे रहा है। ऐसी वैसी नदी नहीं है, गंगा नदी है भाई। 25 किलोमीटर गंगोत्री है, वहीं से गंगा निकल रही है। और जो पानी में हम पैर डाल के बैठे हुए हैं, मुझे पता है मेरे पैरों की हालत क्या है भाई। खून जम गया अंदर वाला। तो एक परफेक्ट ब्लेंड है यार ये वैली, हर चीज़ का। यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो है वो इसके नदी के पीछे से है। बेस्ट पार्ट है नदी के साथ सब कुछ है। वो कैप माउंटेन्स है, सामने देखिएगा वेंटिलेशन, एकदम पहाड़ है। So with this we say goodbye. This is it from today's vlog. If you feel what we can.